द लिटिल गर्ल बिहाइव बुक की क्लास 9th की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस कहानी के अंदर सबसे पहले हम हिंदी समरी करेंगे और इसकी हिंदी समरी करने के बाद फिर हम इसके 2 क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चैप्टर के लिहाज से भी। तो चलो बिना देर किए हुए चलते हैं इसकी हिंदी समरी की तरफ। ये जो कहानी है बेसिकली एक लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची की कहानी है। इस बच्ची का नाम था काजिया। अब ये अपने फादर, ये जो है ना इसके फादर रहते हैं और पेरेंट्स मम्मी पापा और इसकी दादी माँ इनके घर में रहती है। इनके फादर है ना काफी मतलब थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, अक्सर करके इसको डांटते थे, अपने पापा से डरती भी बहुत थी। लेकिन इनके घर में जो इसकी दादी माँ थी ना, ये देखो दादी माँ की मैंने फोटो भी बनाई है। इसकी दादी माँ जो है वो बड़ी लविंग नेचर होती है, वो हमेशा काफी सपोर्टिव रहती है। तो एक बार इनके पापा का बर्थडे होता है तो दादी माँ सजेस्ट करती है कि कुछ इनको गिफ्ट में बना के कुछ दे दो। तो वो एक पिन कुशन बनाती है और उसके अंदर एक कह सकते हैं बदकिस्मती से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर भर देती है, क्योंकि पेपर वगैरह भरने थे इसके अंदर। अब जब ये इसके फादर उसको देखते हैं तो वो बहुत डांटते हैं, उसको पनिशमेंट करते हैं। तो वो रोती हुई मतलब रोती है फिर। तो कहीं ना ये अपने फादर को ये समझती है यार मेरे फादर जो है ना एक तरीके से जाइंट है, राक्षस आदमी है, एक तरीके से बहुत ज्यादा ही सख्त होते हैं काफी। तो उनको जाइंट वाली उसके अंदर वो बन जाती है, उसकी मतलब इमेज बन जाती है। जबकि दादी माँ तो काफी लविंग नेचर थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है फादर को जितना खड़ूस समझा जाता है, माँ के ऊपर तो काफी गाने भी हैं, फादर भी वैसे आजकल तो खैर फादर के ऊपर भी काफी गाने बन गए हैं। फादर जितने कई बार है ना ऐसा होता है जितना फादर को हम खड़ूस समझते हैं या इतना गुस्से वाला समझते हैं वो उतने भी बुरे नहीं होते। एक बार क्या होता है, इनकी मम्मी है ना बीमार हो जाती है काफी, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। पीछे से पापा इसकी बच्ची की बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं इसके प्रति। तब इसको एहसास होता है मेरे पापा उतने भी बुरे नहीं है जितने वो दिखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी आदमी को शाम को बॉस की सुनना, फिर इतना सारा कुछ होता है ना, तो उस वजह से कभी कभी आदमी को थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। इस वजह से भी कभी कभी स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन अंदर कई बार आदमी उतना बुरा नहीं होता जितना कि उसको समझ लिया जाता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ रुक करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन तो ये रहा और एक ये रहा, 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही आपके सामने है, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन ऑफ काजिया विद हिज फादर, व्हाई शी टेक्स हिम एज अ रूड पर्सन। उसका जो बिहेवियर था काजिया का अपने पापा के साथ, उसको डिस्क्राइब करना है और वो उसको एक रूड पर्सन के तौर पर क्यों मानती थी। तो देखते हैं एक बार इसको। द स्टोरी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, काजिया अ लिटिल गर्ल। ये जो कहानी यहां फुल स्टॉप है, ठीक है। ये जो कहानी है ना वो रिलेशनशिप को बयां करती है माता पिता और बच्चों के बीच। काजिया जो कि एक छोटी बच्ची है इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, वो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, वो अपने माता पिता और अपनी दादी माँ के साथ रहती है। हर फादर इज एन ओवर डिसिप्लिन मैन, ड्यू टू दैट उसके पापा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं और इसी कारण है ना शी अफ्रेड ऑफ हिम एंड अवॉइड हिम, उसको बहुत ज्यादा डरती है और अवॉइड हिम मतलब उससे ज्यादा बात नहीं करती, थोड़ा सा अवॉइड करती है, बचती है बात करने से भी। हर फादर इज अपीयर टू बी हार्श एंड रूड टू हर, ऐसा प्रतीत होता है उसके फादर काफी कठोर है, काफी रूड है उसके प्रति। हर ग्रैंड मदर ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन देम, उसकी दादी माँ सोचती है कि इन दोनों के बीच में काफी प्यार प्रेम आए, ऐसा वो चाहती है। शी सजेस्ट काजिया टू मेक अ पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे, तो वो उसको छोटी बच्चे को सलाह देती है कि अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाओ, जैसे कुछ रुई हुई भर के या कुछ चीज भर के कुछ बना देते हैं ना, तकिया सा उस टाइप का डिजाइनर। तो अब उसको पिन कुशन कह देते हैं, अपने फादर के बर्थडे के लिए बनाओ। अब होता क्या है, काजिया प्रिपेयर इट बट बाय मिस्टेक शी यूजेस सम इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर टू फिल द कुशन। वो उसको बनाती है लेकिन बाय मिस्टेक से है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं उसके फादर के, वो उस कुशन के अंदर भर देती है उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। बाय मिस्टेक शी यूजेस सम इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर, वो अपने फादर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को उसके अंदर भर देती है। शी एडमिट्स हर मिस्टेक बट हर फादर फेल्स टू अंडरस्टैंड, वो अपनी गलती मान लेती है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसके फादर वो नहीं समझते हैं। एंड पनिश हर विद रूलर, और रूलर जो फुट्टा होता है ना उससे उसकी पिटाई कर देते हैं।
ही इज हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ हर फादर, वो बहुत निराश होती है अपने फादर के बिहेवियर से। तो ये तो था हमारा, और ये सोचने लगती है मेरे फादर एक जाइंट की तरह, एक तरह से, है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए जी, बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत लैंग्वेज में मैंने सरल लिखी है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। इसमें यह, हाउ डज काजिया केम टू नो दैट हर फादर इज नॉट सो रूड एज शी थिंक्स। उसको कैसे पता लगा उसके फादर उतने भी रूड नहीं है जितना वो सोचती है। क्वेश्चन को कभी कभी क्वेश्चन को मतलब चेंज करके भी पूछ लिया जाता है कि मतलब इस बात में जैसे उसके फादर एक अच्छे इंसान थे, या कोई भी तरह से घुमा फिरा के पूछ ले जाता, तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो वन डे काजिया मदर गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड। एक बार उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी तो उनकी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज होना यानी कि अस्पताल में भर्ती हो जाना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉस्पिटलाइज। काजिया इज लेफ्ट अलोन एट हाउस विद अ कुक। जो काजिया थी वो अकेली रह गई अपने घर में एक कुक के साथ। शी स्पेंड्स हर डे फाइनली बट ड्यूरिंग द नाइट शी वेक्स अप ड्यू टू अ हॉरिबल नाइटमेयर। वो उसका दिन तो किसी तरीके से गुजर गया अच्छी तरह से, फाइनली मतलब अच्छी तरह से, बट ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात के दौरान है ना, शी वेक्स अप ड्यू टू अ हॉरिबल नाइटमेयर। वो उठती है, वो जाग जाती है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, एक भयानक, नाइटमेयर होता है सपना, भयानक सपने को बोलते हैं नाइटमेयर, हॉरिबल नाइटमेयर। नाइटमेयर माने सपना, एक सपने की वजह से वो जग जाती है। हर फादर टेक्स केयर ऑफ हर। उसके पापा उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। एंड मेक्स हर फील कंफर्टेबल, और उसको इतना मतलब प्रेम से और स्नेह से व्यवहार करते हैं कि उसको कंफर्टेबल फील होता है। दिस मेक्स हर कंक्लूड दैट, उससे उसको बड़ा अच्छा लगता है। और उसको ये दिस मेक्स हर कंक्लूड, इससे वो निष्कर्ष निकालती है। क्या निष्कर्ष निकालती है? कि हर फादर इज नॉट अ जाइंट। उसके पापा को ये ना राक्षस नहीं है। ही हैज टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग द होल डे। उनको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है ना। एंड बाई द इवनिंग, और शाम तक वो मेहनत करते हैं। ही इज टू टायर्ड टू प्ले विद हर। वो बड़े थके हुए होते हैं इसलिए वो खेलते नहीं है, ज्यादा बात नहीं कर पाते, लेकिन अंदर से वो दिल के बड़े अच्छे हैं, उतने बुरे व्यक्ति नहीं है जैसे कि कई बार हम समझ लेते हैं। तो ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको याद कर लेना और अपनी नोट मेकिंग एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट मेकिंग करते चले। तो इसके लिए ये आपको बहुत वरदान साबित होगा। और ये अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।